नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2026-27, जिसमें हमारा पॉइंट होगा मोललता और मोलारता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, हम अपना सेशन अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध जल की मोलारता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन दैट लिखेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर गिवन दैट, ये गिवन दैट बोला है जल की मोलारता ज्ञात करना है। तो जल की मोलारता कैपिटल M हमें निकालना। और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में जल दिया है, जल ही इस क्वेश्चन में विलेय होगा, विलायक होगा और विलयन, ये तीनों भी जल ही होगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना जल का 1 लीटर विलयन है, अर्थात जल का द्रव्यमान 1000 ग्राम है। अब आगे, अब यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे हमें मोलारता निकालना है तो हम मोलारता का सूत्र लिखेंगे। मोलारता इज इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। ये हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास विलयन का तो आयतन है क्योंकि हम मान लिए हैं, लेकिन विलेय का मोल नहीं है। तो विलेय का मोल निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जल का मोलर द्रव्यमान। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले जल का मोलर द्रव्यमान। तो लिखेंगे हम जल का मोलर द्रव्यमान जल का सूत्र होता है H2O। जब निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 को गुणा कराएंगे, और 16 जो है ये ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा करा देंगे। अब इसका मोल द्रव्यमान आ जाए 18 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया इसका मोलर द्रव्यमान। अब हम निकालेंगे विलेय का मोल। तो विलेय का मोल हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय का मोल विलेय का मोल का सूत्र होता है, विलेय का मोल निकालेंगे तो लिखेंगे जल का द्रव्यमान बटे जल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ये हो गया। तो अब विलेय का मोल हम दर्शाएंगे NH2O से।
इक्वल टू जल का द्रव्यमान हमारे पास है, हम माने हैं जल का द्रव्यमान हमारे पास है, ये यहाँ पे जल का द्रव्यमान हमारे पास कितना है 1000 ग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 बटे, अब जल का मोल द्रव्यमान हमारे पास निकला 18 ग्राम, तो आप लिख दें 18। अब इसमें से जब भाग करा देंगे तो यहाँ पे आएगा 55.55 मोल। अब हमारे पास सारी चीजें मौजूद हो गई, हम निकाल ली हैं। अब हम आगे जब निकालेंगे तो लिखेंगे मोलारता, मोलारता निकालेंगे। अब मोलारता, मोलारता का सूत्र हम बता चुके पहले, तो मोलारता का सूत्र यहाँ पे होगा विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। लीटर में। तो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे। विलेय का मोल हमारे पास निकला है यहाँ पे 55.55, और विलयन का आयतन हम माने थे 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसमें से ये बराबर हो जाएगा 55.55 मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH का होल थ्राइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है। विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो उसे हम लिख लेंगे। लिखेंगे गिवन दैट अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इस 200 ग्राम में घुल रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा विलेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलेय, साथ में एथिलीन ग्लाइकॉल को भी लिख लेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान इक्वल टू 222.6 ग्राम, ये दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, ये जल है हमारा, तो विलायक जल का द्रव्यमान तो जल का द्रव्यमान हो जाएगा 200 ग्राम दिया हुआ है, तो 200 ग्राम हो जाएगा। अब हमें दिया है मोलालता ज्ञात करना है, तो लिखेंगे विलयन की मोलालता स्मॉल m हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे। सूत्र हमारा होता है मोलालता इक्वल टू विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान, ये हमारा सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे हमें विलेय का मोल निकालना है, क्योंकि हमारे पास विलेय का मोल नहीं है। विलेय हमारे पास क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो हम आगे लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है ये यहाँ पे दिया हुआ है C2H4OH का होल थ्राइस, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है। इसका हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। पहले मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12,
अब यहाँ पे 2 कार्बन तो 2 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे गुणे। अब 4 हाइड्रोजन तो 4 का गुणा करा देंगे, प्लस। अब OH का होल थ्राइज है, तो यहाँ पे O का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और H का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 16 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 17 और गुणे 3 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा करा देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 4 1 4 प्लस 17 3 51, ये हो गया। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो 24 4 28 28 और 1 29 29 और 50, हो जाएगा हमारे पास 79। ये हमारा निकला है मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल। अब आगे हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जब मोल निकालेंगे तो मोल का सूत्र होता है हमारे पास विलेय का मोल होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये हो गया। अब हम विलेय का मोल दर्शाएंगे कैसे, N, और ये एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है तो NC2H4OH का होल थ्राइज, हम इसे ऐसे लिखेंगे इक्वल टू। अब विलेय का द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया था, हम लिखे थे विलेय का द्रव्यमान हमारे पास 222.6, तो ये हो जाएगा 222.6 अपान विलेय का मोल द्रव्यमान हम निकाले हैं, कितना निकाले 79 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 79। अब हम यहाँ अब जब हम 79 से इसमें जब भाग करा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, यहाँ पे जब इससे भाग कराएंगे तो आ जाएगा 2.8 मोल। ये हमारा आ गया एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल। अब हमें निकालना क्या है, मोललता। अब देखिए यहाँ पे हमें विलेय का मोल भी आ गया, विलेय का द्रव्यमान पता है, विलेय और विलयन का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान भी पता है, तो अब हम सीधा सूत्र में रख देंगे। अब सूत्र हमारा होता है मोललता इक्वल टू विलेय का मोल अपन विलायक का द्रव्यमान। तो कैपिटल M इक्वल टू, अब विलेय का मोल हमारे पास कितना निकला 2.8 निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब विलायक का द्रव्यमान हमारे पास कितना था, विलायक का द्रव्यमान हमारे पास था यहाँ पे 200 ग्राम, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 200 ग्राम, ये हो गया। अब जब इससे हम भाग कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, तो बचेगा 28, और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1000। जब हम ऐसे लिख देंगे तो हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना तो आसानी हो, तो जब 2 से यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे 14/1000। और जब 1000 में जब 14 का भाग करा देंगे तब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.014, ये हो गया हमारा मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 6.905 मोलरता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा 30% KOH युक्त है, विलयन का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसे लिख लेंगे। लिखेंगे गिवन दैट
अब क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे देखो, मोलारता दिया हुआ है, तो विलयन की मोलारता इक्वल टू दिया है 6.90 मोलारता। अब विलयन द्वारा 30% KOH युक्त है। 30% मतलब है 30 ग्राम विलेय, विलेय जो KOH है का द्रव्यमान यहाँ पे 30% दिया है, इसका मतलब 30 ग्राम। अब 30 ग्राम हम यहाँ पे क्यों लिए हैं, क्योंकि कोई भी विलयन होता है तो वो 100% होता है। जब 100% हम 30% निकालेंगे तो आएगा हमारा 30 ग्राम। तो विलयन हम मान लेंगे, विलयन का द्रव्यमान 100% है, अर्थात ये 100 ग्राम है। अब आगे हमें निकालना क्या है, विलयन का घनत्व तो निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे विलयन का घनत्व सिग्मा क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम मोलारता दिया हो तो मोलारता हम निकालेंगे, तभी तो मोलारता से तभी निकलेगा। आयतन हमें पता होना चाहिए घनत्व निकालने के लिए। तो अब हम पहले विलेय का निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका सूत्र है, मिलेगा KOH है, KOH। अब यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39, एक है तो 1 गुणा करा देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, एक ऑक्सीजन तो 1 गुणा कर देंगे, प्लस अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 होता है परमाणु द्रव्यमान तो 1 गुणे 1 कर देंगे। अब इसे हल कर लेंगे, 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 915, 1 16, 3 1 4 1 5 1, ये होगा ग्राम प्रति मोल, हमारा मोलर द्रव्यमान निकल आया है। अब हम निकालेंगे विलेय का मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये अब हम मोल को दर्शाएंगे NKOH से, ये हो गया। अब विलेय का द्रव्यमान हमारे पास कितना 30 ग्राम, तो यहाँ पे 30 अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालें 56, तो हम यहाँ पे ये 56 हो जाएगा। अब इससे भाग करा देंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 15/28 हो गया। अब 28 का हम 15 में भाग करा देंगे। अब जब 28 से 15 में भाग करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.53 मोल, ये हमारा आ जाएगा विलेय का मोल। अब हम विलेय का मोलारता निकालेंगे। मोलारता का सूत्र हमारा होता है, मोलारता इक्वल टू विलेय का मोल, विलेय का मोल अपान विलयन का आयतन। अब यहाँ पे जब हम सब मान रख लेंगे मोलारता के सूत्र में विलेय का मोल बटे विलयन के आयतन में, जब हम यहाँ पे सब सूत्र मान रख करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आयतन आएगा 0.07 लीटर, ये हमारा आयतन आ गया। अब हमें विलयन का घनत्व निकालना है, तो विलयन घनत्व का सूत्र हम लिखेंगे आगे। ये हमारा घनत्व, विलयन का घनत्व तो सिग्मा बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, ये हमारा सूत्र हो गया। अब सिग्मा इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान हमारे पास था 100 ग्राम, विलयन का आयतन हम निकाले थे 0.07। अब यहाँ पे जो हमारा घनत्व हुआ आएगा किलोग्राम, किलोग्राम में, तो हम ये हमारा ग्राम में था, इसे
तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हम भाग करा देंगे। ये हो गया हमारा। अब जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.2 किलोग्राम प्रति लीटर। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस विलयन की मोलार्ता गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH, ये सूत्र है कास्टिक सोडा का, 450 ml लीटर अर्थात आयतन में घुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। जैसे कास्टिक सोडा का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो ये कास्टिक सोडा हमारा विलेय है, तो ये हो जाएगा विलेय कास्टिक सोडा का द्रव्यमान मान लेंगे W2 कितना दिया है, 5 ग्राम दिया हुआ है। अब आयतन हमें दिया है विलयन का आयतन, V बराबर दिया हुआ है 450 ml। इसमें मिलीलीटर में दिया हुआ है, हम इसे लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे भाग करा देंगे 1000 से। जब 1000 से भाग करा देंगे तो यहाँ बचेगा 0.45 लीटर। ये इतना आयतन हमारा हो जाएगा। अब हमें मोलरता के निकालने के लिए हमें विलेय का मोल निकालना होगा। विलेय का मोल निकालने से पहले हमें कास्टिक सोडा का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो हम लिखेंगे NaOH का मोलर द्रव्यमान यह हम निकालेंगे। सोडियम का हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 लिख देंगे प्लस अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 1 लिख देंगे। अब इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 1 17 और 23 हो जाएगा यहाँ पे 40 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा मोलर द्रव्यमान निकल आया है। अब हम विलेय का मोल निकालेंगे तो विलेय का मोल हमारा होता है विलेय का मोल इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपन विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे तो यहाँ पे दर्शाएंगे NaOH इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान हमारे पास है 5 ग्राम, तो 5 लिख देंगे। पान विलेय का मोलर द्रव्यमान हम निकाले 40, तो 40 लिख देंगे। अब जब इसमें भाग करा देंगे तो 1/8 में जब हम यहाँ पे कराएंगे 8 का भाग 1 में देंगे तो अब हमारा आ जाएगा 0.12। ये हमारा निकल आया मोल। अब हम निकालेंगे विलयन की मोलार्ता। अब मोलार्ता का सूत्र होता है हमारा मोलार्ता इक्वल टू विलेय का मोल अपन विलयन का आयतन लीटर में। अब हम कैपिटल M इक्वल टू विलेय का मोल हमारे पास कितना निकला हुआ है, विलेय में निकला है 0.12। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.12 अपान विलयन का आयतन हमारे पास कितना था, विलयन का आयतन हमारे पास है 450 ml। तो हम यहाँ पे 450 ml था, हम इसे निकाले हैं लीटर में तो हमारा 0.45 लीटर। अब हम यहाँ पे रख देंगे
तो हमारा हो जाएगा 0.45। अब ये 2 अंक के बाद दशमलव नीचे, 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर, तो इसे हटा देंगे, बचेगा हमारा 12/45। अब हम 45 का भाग करा देंगे 12 में, तो जब भाग कराएंगे हम तो हमारा आएगा आंसर यहाँ पे 0.26। ये हमारा आ जाएगा मोलरता। मोलरता का जो होता है इकाई, वो ये मोलरता भी होता है और ये भी होता है मोल प्रति लीटर, दोनों मात्रक होते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले की तरह गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट क्या कर दिया हम उसे लिख लेंगे। 20% पोटेशियम कार्बोनेट द्रव्यमान अनुसार मतलब कि पोटेशियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 20 ग्राम है। का द्रव्यमान W2 मान लेंगे, ये है 20 ग्राम, ये हो गया। अब हम विलयन मान लेंगे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम। जब विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम निकालेंगे तो अब हम निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान इज इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। जब निकालेंगे यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान हम माने 100 ग्राम, तो यह 100 हो जाएगा, माइनस द्रव्यमान दिया है पोटेशियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 ग्राम, तो माइनस कर देंगे हो जाएगा 80 ग्राम। ये हमारा विलयन का द्रव्यमान निकल आया है। अब हमें निकालना क्या, मोलरता। तो मोलरता निकालने से पहले हमें विलेय का मोल पता होना चाहिए, तो हम निकालेंगे विलेय का मोल। और विलेय का मोल से पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारे ये पोटेशियम कार्बोनेट है इसका मोलर द्रव्यमान। तो पोटेशियम कार्बोनेट मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे, का मोलर द्रव्यमान, इसका सूत्र होता है K2CO3। ये हमारा पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। अब हम निकालेंगे इसका, तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39, तो हम लिखेंगे 39। अब पोटेशियम यहाँ पे 2 है तो 2 को गुणा करा देंगे, प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, इसे कार्बन 1 है तो 1 को गुणा करा देंगे, प्लस अब यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 लिखेंगे, गुणे यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो 3 का गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 2 का ऐसे गुणा करें, 2 9 18, 2 3 6 1 7, प्लस 12 का 1 में करें तो 12, प्लस 16 का 3 में गुणा करें तो 48 हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ लेंगे, तो 8 2 10, 8 18, 8 हासिल 1, 4 1 5, 7 12, 1 13। ये हमारा आ गया मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान आ गया तो हम इसका निकालेंगे विलेय का मोल। विलेय का मोल हम निकालेंगे, तो हमारा सूत्र है विलेय का मोल, विलेय का मोल इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान
द्रव्यमान अपन विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये हो गया। अब ऐसे दर्शाएंगे NK2CO3 इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान हमारे पास है, यहाँ पे हम लिखे थे 20 ग्राम, तो ये हमारा विलेय का द्रव्यमान है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे विलेय का द्रव्यमान में, तो अब जब हम यहाँ पे रखेंगे 20 अपान विलेय मोलर द्रव्यमान हमारा 138 निकला है, तो 138 लिख देंगे। अब जब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 10, भाग कराने पर हमारा 10 में जब 69 भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.14 ml, अर्थात मोल प्रति ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आ जाएगा। अब हम निकालेंगे, हमें मोलालता निकालना है, तो मोलालता का सूत्र होता है मोलालता इक्वल टू विलेय का मोल, विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान। ये हो गया हमारा सूत्र। अब हम निकालेंगे स्मॉल m, विलेय का मोल हमारे पास कितना निकला हो 0.14, तो 0.14 हो जाएगा अपान विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हम निकाले थे, यहाँ पे हमारा कितना था 80 ग्राम, तो हम यहाँ पे रख देंगे 80 ग्राम। ये हम यहाँ पे 80 ग्राम लिख देंगे। ये अब जब हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 0, ये ऐसे आ जाएगा। अब जब हम इसमें भाग करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन साथियों यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, जैसे हम यहाँ विलायक द्रव्यमान हमारे यहाँ पे ग्राम में निकला था, तो जब ग्राम में निकला था तो हम यहाँ पे 1000 से गुणा करा देंगे ऊपर सूत्र में, ये यहाँ पे गुणा करा देंगे तो यहाँ पर भी हमारा 1000 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी 1000 का गुणा हो जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। जब 8 का भाग कराएंगे यहाँ पे 14/8, जब इसे भाग कराएंगे तब हमारा आ जाएगा आंसर 1.7 मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारा आ जाएगा आंसर।